कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म की सीरीज में आज हम डिफरेंस समझने वाले हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में। सबसे पहले जब हम थेफ्ट की बात करते हैं तो ये सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस में इसको डिफाइन किया गया है और जिसकी लैंग्वेज है whoever intend to take dishonestly any movable property out of the possession of that person without that person consent। तो ये थेफ्ट की डिफिनेशन में आता है जब आप किसी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली लेते हैं, वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आप ये प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना लेते हैं, तो ये सभी इंग्रेडिएंट थेफ्ट में आते हैं जो सेक्शन 303 पे डिफाइन कर रखा है बीएनएस के। उसके बाद जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 308 ऑफ बीएनएस, जिसमें आपकी जो लैंग्वेज है इट सेज whoever puts any person in the fear of injury। जब सामने वाले पर्सन को fear of injury में रख करके उससे कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं या वैल्यूएबल सिक्योरिटी रिसीव करते हैं, कुछ भी ऐसा साइंड डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं which can be converted to the वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो ये एक्सटॉर्शन की डिफिनेशन में आता है। अब जो डिफरेंस हमें समझना है कि कब हमारा थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है और कब हमारा एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है, ये डिफरेंस भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम थेफ्ट की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट और व्हाइल कमिटिंग थेफ्ट, अगर आपने सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज की या हर्ट कॉज की या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, तो ऐसे केसेस में जो थेफ्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, जब जो एक्सटॉर्ट करने वाला पर्सन है, जो ऑफेंडर है, वो इस ऑफेंडर इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो ऐसे केसेस में जो एक्सटॉर्शन है ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स वही है कि अगर डेथ कॉज होती है, हर्ट कॉज होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है, तभी हमारा जो एक्सटॉर्शन है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन ऑल थ्री। फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यू कैन फॉलो अस।